भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से बताते हैं। छठे श्लोक में, 5वें अध्याय के छठे श्लोक में एक दूसरे ढंग से इसी विषय को पुनः बताते हैं। संन्यास तो महाबाओ, परंतु हे महाबाओ, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। संन्यास तो महाबाओ दुख माप तुम योगत। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है। परंतु कर्मयोग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ भगवान तो पद से दे रहे हैं। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्मा का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्मा के अनुभव की तो बात क्या है, इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय कर्म योग का अनुष्ठान करना है। कर्म योग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग मिटता है। इसलिए कर्म योग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्म योग का साधन किए बिना सांख्य योग की सिद्धि होना कठिन है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरणादि गच्छति, ये अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को यहाँ मुनि कहा गया है। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय ये देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से हो सकता है। भगवान कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग, संसार का खिंचाव, संसार में अच्छाई। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के संसार के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और सांसारिक राग का सर्वथा अभाव होने पर शब्द सिद्ध परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। इसी आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 48वें श्लोक में भी कहा है कि योग संसिद्ध होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्मफल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है। इससे वह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्म फल का त्याग, फल इच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिए कर्म योग में सुगमता है। कर्म योग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागा शांतिरनंतरम, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते। अतः कर्म योग का साधन सुगम, शीघ्र, सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति करने वाला स्वतंत्र साधन है। भगवान अब कर्मयोगी के लक्षण बताते हैं। जो कर्मयोगी हो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि कोई आदर्श सामने न हो तो चलने में बहुत कठिनाई होती है। तो आदर्श पुरुष वही होते हैं जिन्होंने कर्मयोग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की है। परमात्मा प्राप्त महापुरुष कर्मयोगियों के क्या लक्षण है, वो लक्षण इसलिए बताते हैं कि उन लक्षणों को समझ के उन कर्मयोगी महापुरुषों का अनुसरण दूसरे भी कर्मयोगी साधक करें, जिससे उनकी साधनाएं सफल हो। इस भाव से अब भगवान कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं।
योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जिसकी इंद्रियों अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, कर्म योग करते हुए भी ऐसा महापुरुष लिप्त नहीं होता। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वनपि न लिप्यते। सबको अपनी आत्मा समझने वाले जितेंद्रिय पुरुष, जो इंद्रियों वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। जो पुरुष सुनकर, सूकर, देखकर, खाकर, सूंघकर न तो प्रसन्न होता है न खिन्न होता है, उसे ही जितेंद्र जानना चाहिए। ये सब कुछ करते हुए भी न खिन्न हो न प्रसन्न हो, वो जितेंद्र है। साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है, क्योंकि वो जितेंद्रिय है। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियों वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रियों वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन है। विशुद्ध आत्मा अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है वहीं उनकी कामनाएं रहती। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है, उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं हो सकती। इसलिए कर्मयोग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं है। विजित आत्मा कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। चाहे अपने शरीर से असंग हो जाए, चाहे अपने शरीर जैसे संपूर्ण प्राणियों के शरीरों से एकता मान ले, दोनों का परिणाम एक ही होगा। ज्ञान योगी अपने शरीर से असंग होता है और कर्मयोगी सब शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानता है। एकता मानने से वह उदार हो जाता है। जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से हो जाती है। कोई अभिमान नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बिना अपेक्षा बिना अभिमान परहित का कार्य होता है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर से भिन्न भिन्न अवयवों में भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपना समान व्यवहार रहता है, ऐसे कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार करने पर भी सबके साथ उनका अपनापन समान रूप से रहता है। अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा होना, सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव उदारता है। सर्वभूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आ सकती। क्रिया और पदार्थों के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते। ये समझने की बात, ये विशेष बात है कि क्रिया और पदार्थ इन दोनों के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ भी निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है
कि क्रिया और पदार्थों में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हमारे में कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं। हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है, हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाना है। दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। जो वास्तविकता होती है वह सहज होती है, उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता। आवश्यकताओं अवास्तविकताओं में ही परिश्रम और अभिमान होता है। बाहरी दिखावा जो होता है ना, उसमें बहुत कठिनाई है, उसमें शर्म भी है, अभिमान भी है। पर जो सहज है, जो वास्तविक है, उसमें कोई श्रम नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। वो तो वास्तविक है, जिनका है उन्हीं के कार्य में लग रहा है, उसी के लिए वो बना है, उसी में वो करने की शक्ति उसी के लिए आई है। वह उन्हीं का है, वह उन्हीं के लिए है, इसलिए वो सहज है। कर्मयोगी ये अच्छी तरह से समझता है कि क्रिया और पदार्थ मेरे अपने है ही नहीं है, जिनके काम में लग रहे हैं उन्हीं के ही है। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता तो हमारा स्वरूप है, उदारता गुण भी है और अपना स्वरूप भी है। हमारे पास जो पदार्थ है वे दूसरों की सेवा में लग जाए, इस भाव से उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, ये उदारता गुण है। और हमारे पास जो पदार्थ वे हमारे है ही नहीं, ऐसा समझकर उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, ये उदारता हमारा स्वरूप है। क्योंकि इसमें पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वरूप में स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न परिश्रम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाए। जब भी जहाँ कहीं किसी को सुखी देखे, किसी का सुख देखे, उसको देख के खुश हो जाए, राजी हो जाए। और दुखी को देखकर कहीं भी किसी को भी कोई दुख हो तो उसको देख के करुणित हो जाए, दयालु हो जाए, हृदय में करुणा पैदा हो जाए कि हे प्रभु ये सुखी कैसे हो। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाए, और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी न रहे। बस यही उदारता है। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है। सुखी का सुख देख के उससे प्रसन्नता होगी तो सुख की जो इच्छा है, भोग की जो इच्छा है वो मिट जाएगी। क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा, तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है। क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं, वह तो अपने आप दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएगी। जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा अपने आप होने लगेगी। कर्मयोगी का ये लक्षण, उसको करना नहीं पड़ता है। दुखी देखकर तुरंत ही उनके दुख मिटाने की चेष्टा सहज रूप से होने लग जाती है। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। सुखियों को देख के प्रसन्न होना और दुखियों को देख के करुणित होना, तो ये प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्म स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न कर देता है। विलक्षण ही नहीं, अद्भुत रस है।
चित्त की प्रसन्नता और हृदय का द्रवित होना समस्त प्रकार के दोषों से रहित कर देता है चित्त को और हृदय को, तथा वो परमात्म स्वरूप जो नित्य रस है उसकी तरफ ले जाता है। योग युक्त जितेंद्रिय विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा, इन 4 लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी है उसे यहाँ पे योग युक्त कहा गया है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्राय मिटता नहीं है। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्राय नाशवान संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की होती हैं। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन तेजी से होने लगता है। यहाँ योग युक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है। उद्देश्य और रुचि दोनों एक ही परमात्मा में हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचन मात्र भी नहीं चाहे तभी कर्म योग होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती पर उद्देश्य सिद्धि, उद्देश्य अवश्य होता है। उनके कर्मयोग का एक महान उद्देश्य होता है। कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसको मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, कभी मिलता है, कभी रहता है, कभी चला जाता है, ऐसा उसका उद्देश्य नहीं होता। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधा महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।